ओम शांति। एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक एक बार ऑफिस जाते समय अपनी कार में किसी संत का प्रवचन सुनते जा रहा था। और उस संत का प्रवचन ये था कि जो भी मनुष्य इस संसार में धन संपत्ति प्रॉपर्टी कमा रहा है वो सब कुछ यहाँ ही छोड़कर जाएगा, अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। इसीलिए इसके साथ साथ पुण्य अर्जित करना चाहिए, पुण्य की भी कमाई करनी चाहिए। तो जब ये प्रवचन सुन ही रहा था तो वो व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब हो गया और एकदम से वो प्रवचन उसने बंद कर दिया। उसको लगा कि ये क्या संत कह रहे हैं कि यहाँ जो भी हम पैसा पानी प्रॉपर्टी उपलब्धियां कमा रहे हैं वो सब यहाँ ही छोड़कर जाएंगे। हम इतनी मेहनत इतना कष्ट कर रहे हैं सब यहाँ ही रह जाएगा, हम अपने साथ कुछ ले नहीं जाएंगे। तो उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो अपने ऑफिस पहुंचता है और तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। अर्जेंट मीटिंग बुलाकर अपने सभी एम्प्लॉयज को कहता है कि मैंने आज ऐसी ऐसी बात सुनी है, आप में से कोई भी ये तरकीब ढूंढ के निकालो, कहीं से भी ऐसी युक्ति ढूंढ के निकालो कि यहाँ जो कुछ भी हम पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, ये हम अपने साथ जब ऊपर जाएंगे तो लेकर के जाएंगे। क्योंकि जब हम जीवन भर इतना कष्ट मेहनत कर रहे सब यहाँ छोड़कर कैसे जाएंगे, तो हमारे साथ ये कैसे चलेगा, इसका कोई उपाय ढूंढो। तो सभी एम्प्लॉयज कहते कि सर ये सत्य है, ऐसी कोई तरीका युक्ति है ही नहीं कि यहाँ की कोई एक फूटी कौड़ी भी हम मरने के बाद अपने साथ ले जाए। ऐसा कोई आज तक तरीका निकला ही नहीं है, सब कुछ यहाँ ही छोड़कर जाना है। तो वो कंपनी का मालिक बहुत गुस्सा हो जाता है और उस व्यक्ति पर कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, जरूर संसार में कोई ना कोई तरीका टेक्निक तो होगा ही ना। आज संसार इतना आगे बढ़ चुका है, इतना अपडेट हो चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी निकली हुई है, तो ऐसी कोई तो टेक्निक, ऐसा कोई तो टेक्नोलॉजी होगा जो हम अपने धन को अपने साथ ले जा सकेंगे। वो मालिक कहता है मैं तुम्हें 8 दिन का समय देता हूँ, 8 दिन के समय में आप लोग कोई भी इस तरीके को ढूंढ के निकालो और जो ढूंढ के निकालेगा उसे इनाम मिलेगा। और मीटिंग पूरी हो जाती है। 8 दिन के बाद फिर से मीटिंग बुलाई जाती है और जब मीटिंग बुलाई जाती है, पूछा जाता है, तो हर कोई इस बात में नाकामयाब रहा। हर एक ने कहा कि सर हमें ऐसी कोई युक्ति नहीं मिली है, ऐसा कोई तरीका नहीं मिला है जो हम यहाँ कमाया हुआ धन अपने साथ स्वर्ग में ले चले। उन्हीं के बीच एक व्यक्ति था, अंत में वो उठ के खड़ा होता है और वो कहता है कि सर मेरे पास ऐसी युक्ति है, मुझे ये तरीका पता है कि यहाँ जो कुछ भी हम कमाते हैं, जो भी धन उपलब्धियां हमारे पास है, इसको हम इस धरा से स्वर्ग सिधारते समय अपने साथ ले जा सकते हैं। तो वो कंपनी का मालिक कहता है अरे फिर इतना देर क्यों लगा रहा है, तुरंत बताओ, हम तुरंत उसको अप्लाई करेंगे। और बहुत खुश होता है उसकी बात सुनकर। तो उस एम्प्लॉय ने, उस व्यक्ति ने अपने मालिक से कहा सर आप कभी लंदन गए हो? तो कहता हाँ लंदन गया हूँ। तो फिर लंदन जाने के पहले आप क्या करते हैं? तो मालिक ने कहा कि लंदन जाना है इंडिया से तो करेंसी चेंज करते हैं, अपने पास जो रुपए है उसको पाउंड में बदली करते हैं। फिर उसने पूछा सर आप कभी अमेरिका गए हो? तो कहता है हाँ। फिर अमेरिका जाने के पहले क्या किया? तो उसने कहा वहां जाने के पहले भी तो करेंसी चेंज किया, यहाँ के जो रुपए हैं वो डॉलर में कन्वर्ट किए जाते हैं और डॉलर में कन्वर्ट करके वो ही अपने साथ ले जाना पड़ता है वहां पर। तब वो कहता है सर जैसे आप अमेरिका या लंदन जाने के लिए वहां की करेंसी वहां जाके इस्तेमाल करना है तो यहाँ से वो करेंसी चेंज करके अपने साथ ले जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही
इस दुनिया से आप जब स्वर्ग सिधारेंगे तो स्वर्ग जाते समय यहाँ का धन आप अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन केवल आपको करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे लंदन या अमेरिका के लिए करेंसी चेंज किया, ऐसे ये रुपए पैसे स्वर्ग में नहीं चलेंगे, तो आपको स्वर्ग के लिए करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो उस मालिक ने कहा वो कैसे चेंज किया जाता है? तो उस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छी बात बताते हुए कहा कि सर, स्वर्ग में जाना है और यहाँ के धन को, इस करेंसी को वहाँ अपने साथ ले जाना है, तो उसके लिए यहाँ जो कुछ भी आप धन कमा रहे हो, इस धन का कुछ हिस्सा हम अच्छे कार्यों में, ईश्वरीय कार्यों में, दान पुण्य में लगाएं। और जब इस धन को हम दान पुण्य में, ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे, तो यही धन आपका कई गुना मल्टीप्लाइड होकर के इंटरेस्ट के साथ आपको करेंसी चेंज करके स्वर्ग में आपके साथ आ जाएगा। क्योंकि स्वर्ग में ये रुपए पैसे तो नहीं होंगे, वहां तो सोने के सिक्के अशर्फिया होंगे। तो ये आपका धन आपके साथ आपको स्वर्ग में ले चलना है, तो बस करेंसी चेंज करनी है। और ये करेंसी चेंज होती है ईश्वरीय बैंक में। और इस ईश्वरीय बैंक में, गॉडले बैंक में, जब आप अपना धन ईश्वरीय सेवाओं में लगाते हो, तो यही सेवा सफल भी होती है, जो इस जन्म में भी ये धन आपके लिए सुखदायी बनता है, और उसके साथ साथ इस धन का और भी कई गुना, पदम गुना होकर के स्वर्ग में आपको काम आता है। तो ये कंपनी का मालिक बहुत खुश भी हुआ, उसके इस युक्ति और कला पर बहुत हर्षित भी होकर के उसे इनाम भी दिया। तो ये कहानी का भाव या सीख यही है कि यहाँ हम जो कुछ भी धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, जिसके पीछे हमारे जीवन का अधिक से अधिक समय लग रहा है, और जिस दिन इस धरा से स्वर्ग सिधारने का समय आएगा, तो सब यहाँ के यहाँ ही धरा न रह जाए, हमारे साथ ये धन अपने साथ चले। अगर ऐसी कामना है, ऐसी भावना है, तो उसके लिए इस धन को कुछ हिस्से में हम गॉडले बैंक में, ईश्वरीय बैंक में, अच्छे कार्यों में सफल करना सीखें। और जब हम ईश्वरीय कार्य में इसको सफल करना सीखेंगे, तो बस करेंसी चेंज होके आपके साथ ये धन कई गुना होकर के स्वर्ग लोक में भी आएगा। ओम शांति।